नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का स्पेशल प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। जनता मांगे जवाब में आज बात सनातन पर रार की और रामचरितमानस पर जहरीली जुबान की। जी हां, बीते कई दिनों से देश की सियासत में सनातन पर घमासान मचा हुआ है। सनातन पर तरह तरह का बयान सामने आ रहे हैं। सनातन को डेंगू, मलेरिया, कोरोना, एड्स, कुष्ठ रोग और ना जाने क्या क्या बताया जा रहा है। तो वहीं अब बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह यादव ने रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर नई बहस छेड़ दी है। हालांकि इस तरह का बयान जो चंद्रशेखर यादव ने दिया है, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसे बयान वो पहले भी देते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने रामचरितमानस की तुलना जानलेवा पोटेशियम साइनाइड से कर दी। चंद्रशेखर ने कहा कि 55 तरह के व्यंजन परोसकर उसमें पोटेशियम साइनाइड मिला दीजिए तो क्या होगा। हिंदू धर्म ग्रंथ का हाल भी ऐसा ही है। अपने बयानों में उन्होंने बाबा नागार्जुन और लोहिया से लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत पर भी टिप्पणी कर चुके हैं। अब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर भाजपा हमलावर है। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार को यह सुनाई नहीं पड़ रहा है। नीतीश कुमार लगातार सनातन का अपमान करवा रहे हैं। मंत्री को अगर इतनी ही समस्या है तो धर्म परिवर्तन कर ले। अब धर्म, सनातन और हिंदुत्व की ध्वजा को लेकर हो रही सियासत की इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। सनातन का अपमान, जहरीली होती जुबान। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहने वाले बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर एक बार फिर विवादित बयान देकर न सिर्फ बिहार बल्कि देश की सियासत में खलबली मचा दी है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह यादव ने एक बार फिर से हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस को लेकर कहा कि रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है। जब तक ये रहेगा तब तक इसका विरोध करता रहूंगा। चंद्रशेखर सिंह यही नहीं रुके। रामचरितमानस के अरण्य कांड की चौपाई पूजे ही विप्र सकल गुण हीना, शूद्र न पूजा हूँ वेद प्रवीणा को लेकर कहा कि ये क्या है, क्या इसमें जाति को लेकर गलत बात नहीं कही गई है। इसके बाद मंत्री ने बोला कि पिछली बार रामचरितमानस के सुंदर कांड के दोहे पर जीभ काटने की कीमत 10 करोड़ रुपए लगाई गई थी, तो मेरे गले की कीमत क्या होगी। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो जिनवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया कोई रखा। हमको इस बात का अब मोहन भागवत की 2 बार कहे, वीडियो भी जारी हुआ, आप लोग यूट्यूब पर मिल भी जाएगा उनका भाषण में। अगर आपको दिक्कत है तो मैं दे दूंगा। फर्क कहाँ है? गोदान के पात्र नहीं बदले जाएंगे अगर उनकी जातियां नहीं बदली जाएगी। गटर में उतरने वालों की जातियां अगर नहीं बदली जाएगी तब तक इस भारत भूमि पर आरक्षण और जातीय गणना की जरूरत पड़ती है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि क्या गुणहीन विप्र पूजनीय है और गुणयुक्त शूद्र वेद का जानकार होने पर भी पूजनीय नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे देश से बाहर जाने की बात कही जाती है और यदि आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किसी धर्म विशेष पर टिप्पणी की तो उन्हें क्यों नहीं भेजा जाता। जब तक गोदान के पात्र की जातियां बदलेंगी तब तक उनका विरोध कायम रहेगा। लोहिया और नागार्जुन ने विरोध किया था। वहीं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि रामचरितमानस पर चंद्रशेखर लगातार जहरीला बयान दे रहे हैं। क्या नीतीश कुमार को ये सुनाई नहीं पड़ रहा है? नीतीश कुमार लगातार सनातन का अपमान करवा रहे हैं। मंत्री को अगर इतनी ही समस्या है तो धर्म परिवर्तन कर लें। फिर से जहरीला बयान दिया है। नीतीश कुमार जी, क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा है? क्यों इस तरह से लगातार आप सनातन धर्म ग्रंथ और सनातन का अपमान करवा रहे हैं? बिहार के शिक्षा मंत्री को अगर इतनी ही समस्या है तो वो अपना धर्म परिवर्तन करवा लें। शिक्षा मंत्री ने इस दौरान पीएम मोदी पर भी निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि लोग 56 इंच वाले से डिग्री क्यों नहीं मांगते। बार बार 9वीं पास और 8वीं पास कर जो लालू यादव के पुत्र पर टिप्पणी होती है उस पर भी हमें कहना है। उन्होंने कहा कि अगर लालू जी के राज में जंगल राज ही था तो चौकीदार की तरह 56 इंच वाले की तरह उस समय भी डिग्री खरीद ली गई होती। लोग हमें बताएं कि जब सबके पूर्वज चिंपैंजी थे तो ये जातियां कहां से आईं? बता दें कि चंद्रशेखर का विवादित बयानों से पुराना नाता रहा है। हाल ही में उन्होंने जन्माष्टमी के मौके पर मोहम्मद पैगंबर को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया था। उन्होंने कहा था कि जब शैतानियत बढ़ गई, दुनिया में ईमान खत्म हो गया, तो प्रभु ने मोहम्मद साहब को पैदा किया। और इससे पहले भी वे रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान देते रहे हैं। अब देखना ये होगा कि वर्तमान में धर्म, हिंदुत्व और सनातन पर जो सियासी बहस छिड़ी हुई है उसे चंद्रशेखर के बयान से कितना बल मिलता है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो रामचरितमानस को लेकर शिक्षा मंत्री पहले भी टिप्पणी कर चुके हैं। इसी साल जनवरी में रामचरितमानस को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मनुस्मृति में समाज की 85% आबादी वाले बड़े तबके के खिलाफ गालियां दी गई थी। रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करने के बाद सांप की तरह जहरीले हो जाते हैं। ये नफरत को बोने वाले ग्रंथ है। उन्होंने आगे कहा था कि एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस, तीसरे युग में गुरु गोलवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये सभी देश को, समाज को नफरत में बांटते हैं। देश को नफरत नहीं, मोहब्बत महान बनाती है। अब इन बयानों के मायने क्या हैं और सियासी हलकों में इसका क्या असर देखने को मिल रहा है, इसी विषय पर जनता मांगे जवाब में चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं इस वक्त कांग्रेस से प्रवक्ता अनीता कुमारी जी, बीजेपी प्रवक्ता राहुल आनंद जी, आरजेडी से प्रवक्ता अरुण यादव जी और स्वामी इंद्रदेश्वरानंद सरस्वती महामंडलेश्वर महाराज जी। और स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर स्वदेश न्यूज के आरपी श्रीवास्तव सर। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अरुण यादव जी, आप लोग को लग रहा था कि आप लोग पीछे हो गए क्या सनातन धर्म के अपमान के लिए? क्योंकि जिस तरह से राजा ने बयान दिया, जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया, और अब आप लोग भी इसमें आगे होते जा रहे हैं। आरजेडी की तरफ से जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? कोई माफी या कोई सफाई देना चाहेंगे आप? देखिए, आप तो बयान को चलाया ही, और उनका व्यक्तिगत इस तरह का कहीं कुछ तो बयान है नहीं। उन्होंने रामचरितमानस का एक चौपाई का जिक्र किया है, उसी का वर्णन उन्होंने किया है। देखिए तो अरुण यादव जी, मुझे लगता है ये बयान आप खुद देख चुके हैं, उनका बहुत लंबा बयान है, इसलिए हमने कुछ उसमें से शॉर्ट करके दिखाया। अगर आपको डाउट है, अगर आपको लगता है ये बयान नहीं सुना आपने, तो हम आपको सुना देंगे, लेकिन बहुत लंबा बयान है। लेकिन हाँ, आपने जरूर सुना होगा। नहीं, मैं तो वही तो आप दिखा रहे हैं, स्क्रीन पे चला भी रहे हैं। चौपाई का, जो चौपाई को उन्होंने पढ़ने का काम किया, उनका जो अर्थ है उन्हीं को उन्होंने बताने का काम किया। तो ऐसा नहीं, हम लोग तो मुख्य रूप से सनातनी हैं और सनातन धर्म को मानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रधानमंत्री जी हों या गृह मंत्री जी हों और संघ के लोग हों, तो फिर आपके शिक्षा मंत्री ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? बयान भाई, वो चौपाई रामचरितमानस में है, पढ़िए ना, वो तो जिक्र किए हैं, वही बताए हैं, ऐसा नहीं। तो आप भी उस चौपाई के विरोध में क्लियर कर दीजिए ना आप, तो फिर उसके हिसाब से हम बात करेंगे। चौपाई पढ़ना क्या ये विरोध है क्या? जो अर्थ है उसे समझना या समझाना क्या विरोध है क्या? ठीक है, दूसरे धर्म में ऐसी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, कभी उस धर्म का आप लोग विरोध करते हैं या उस धर्म के खिलाफ उतरते हैं? आप लोग नहीं उतरते। बात तो सबसे बड़ी यही है। स्वामी इंद्रेश्वरानंद सरस्वती जी वो कह रहे हैं, आरजेडी के नेता कह रहे हैं, भाई चौपाई थी, चौपाई की बातें हमने समझा दी, उसमें गलत क्या है? स्वामी जी, स्वामी जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? स्वामी जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? नहीं सुन पा रहे जी। स्वामी जी,
आरजेडी के नेता हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, आरजेडी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद है अरुण यादव जी। वो कह रहे हैं भाई जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव जी है उन्होंने तो जो चौपाई लिखी थी उसके बारे में जिक्र किया और उसका अर्थ बताया, तो उसमें गलत क्या है? कुछ आप इस पर बताना चाहेंगे? उस चौपाई के कुछ मीनिंग है या फिर आप कहना चाहेंगे इस चौपाई का गलत मतलब निकाला जा रहा है? कनेक्ट नहीं है हम लोग। स्वामी जी आवाज आ रही है आपको मेरी? चलो लगता है कि हमारे आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राहुल आनंद जी, क्योंकि लगातार जब से यह बयान दिया गया है और कुछ हम हफ्तों से देखें तो लगातार विपक्षी जो गठबंधन है इंडिया, जिसको अब आप लोग इंडी बोलते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत कर दी है, अब वो इंडी खमंडिया कह रहे हैं, वो लगातार इस तरह से बयान सामने आ रहे हैं और इस बयान का भी आप लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता जी, वो तो कह रहे हैं कि जो बयान था, जो चौपाई थी उसका जिक्र किया है, उसका अर्थ हमने बताया है, तो इसमें विरोध कहां है, इसमें गलत कहां है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको और सम्मानित जनता को मैं नमस्कार करता हूं। और मैं एक शुरुआत करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। कहिए। वीर प्रसूता वसुंधरा का गूंज उठा जो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, ये हिंदुस्तान हमारा है, वो दलित और ब्राह्मण करते रहेंगे, तुम बस इतना याद रखना और हिंदुत्व पे अड़े रहना। जय श्री राम। देखिए क्या है, ये बहुत पुरानी कहावत है और खास करके मैं इस चीज पे चर्चा इसलिए भी आज जरूरी हो चुकी है कि जो आज संविधान की शपथ लेकर और संवैधानिक पदों पे बैठकर अगर इस प्रकार की अनाप शनाप बातें को करते हैं तो कहीं ना कहीं ये समाज के अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति और एक ऐसी विकृति को उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं जिससे असमानता पैदा हो। देखिए, जब से ये महागठबंधन की सरकार आई है बिहार के अंदर, तब से लगातार ये 4 चीजों पे केंद्रित है। मैं आपको बताना चाहूंगा, लटकाना, अटकाना, भटकाना, और इससे आगे अगर कुछ बढ़ पाता है तो जातीय उन्माद फैलाना। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसके पहले भी इस प्रकार की बातें हुई थी और जब ढोल गवार शुद्ध पशु नारी सकल तारण के अधिकारी की जब बात की गई थी तो इसको लेकर काफी बहस छिड़ी थी हमारे देश के अंदर। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सनातन की खूबसूरती ही है जिसके वजह से आप आज इस तरह से अपनी बातों को कर पाते हैं। ये सनातन की खूबसूरती ही है, वरना किसी और धर्म के ऊपर अगर इस प्रकार की खरगोश भी लाई होती तो सर तन से जुदा हो जाते हैं। उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? इन्होंने जब से सरकार में कदम रखा है तब से लगातार वो इस प्रकार की व्यवस्था बिहार के अंदर करते जा रहे हैं। यानी कि मैं ये कहूंगा, अगर नीतीश कुमार जी के बारे में कहूं तो मैं यही कहना चाहूंगा, चले थे कहां जाने के लिए, जाना है कहां ये मालूम नहीं, अब अपनी भटकती कदमों को मंजिल का दिशा मालूम नहीं। देखिए, ये सारी जो इनके महागठबंधन के जितने लोग हैं, ये सारे लोग जब इनके साथ गठबंधन में जुड़े हैं, कभी भी कहीं भी कुछ होता है तो कहते हैं नीतीश जी कि अरे हमको नहीं मालूम, हम पूछ कर बताते हैं। और इस तरह से लगातार जो घटनाएं घटते जा रही है, इसका मतलब ये जो लालू यादव जी की जो राजनीति करने की जो तरीका है कि किस प्रकार से समाज के अंदर खलल और विघन डालना है और कैसे नरेंद्र मोदी जी को जाति पर ले जाके उनके चुनाव को केंद्रित कर देना है। देखिए, राबड़ी देवी जी स्वयं तजिया का पूजा करती है, उसके एक दिन बाद घोषणा हो जाता है हमारे बिहार के अंदर कि सारे हिंदुओं की छुट्टियों को रद्द किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने जब इसका विरोध किया तब जाकर ये दोबारा इन्होंने अपने कैलेंडर को जारी किया। मैं आपको और बताना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री से खुद इनका विभाग नहीं संभल पा रहा है, क्योंकि जो ये इनके विभाग के जो सचिव हैं, इन्होंने तो खुद ही इनको रोक लगा रखा है कि आप यहाँ नहीं आइएगा, हम जो करेंगे वो करेंगे। और ये बड़ा खेद की बात है कि अंधेरी नगरी का चौपट राजा है जो यहाँ राज कर रहा है। और एक सबसे अहम सवाल, जो पटना के अंदर जो महावीर मंदिर है, महावीर मंदिर के अंदर जब उसकी जब स्थापना हुई और जो वहां पे कुणाल किशोर जी ने एक आचार्य का महासंघ रखा था, उसमें बजाते शिक्षा मंत्री जी को निमंत्रण दिया गया था कि आप यहाँ आइए और रामचरितमानस पे चर्चा करिए, चर्चा कर बताइए कि आपने वो कौन सी चौपाई को पढ़ी है जिसमें इस प्रकार की सामाजिक उन्माद फैलाने की बात कही गई है। माननीय शिक्षा मंत्री जी उपस्थित नहीं हुए, उनको सभा के तरफ से 2 बार इनविटेशन दिया गया, माननीय शिक्षा मंत्री जी उपस्थित नहीं हुए। और वो इस प्रकार की बयान इसलिए दे रहे हैं ताकि इनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, वो इस प्रकार का बयान देते रहेंगे। क्या ये तुष्टीकरण है या फिर जिस तरह से सनातन धर्म के यहाँ पर विरोध में बातें कही जा रही हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं भाई जो चौपाई में लिखी हुई थी उसी का अर्थ उन्होंने बताया, उसमें गलत क्या कहा उन्होंने? स्वामी जी, क्या ना एक आदमी को कितना समय दे रहे हैं? हमारी बात तो पूरी आऊंगा आपके पास अरुण यादव जी, अभी बाकी और मेहमान है, मैंने उनसे तब उनके पास गया नहीं, आपको आपके पास में। स्वामी जी
जी। स्वामी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज। जी, स्वामी जी, जिस तरह से आरजेडी जो है, जो शिक्षा मंत्री है चंद्रशेखर यादव जी, आरजेडी पार्टी से आते हैं वो, जिस तरह से उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई को लेकर कहा है और जिस तरह से बयान दिया है, उसको लेकर क्या मत है आपका, क्या राय है? क्योंकि आरजेडी के प्रवक्ता जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं भाई चौपाई में जो लिखा हुआ था उसका अर्थ उन्होंने बताया है, कुछ गलत नहीं कहा। दरअसल में बात यह है कि जब हम किसी चीज को अच्छी तरह से पढ़ते नहीं हैं और उसके बारे में ज्यादा समझ नहीं रखते हैं और किसी जगह से एक चीज को ऐसे निकाल करके उसका अर्थ हम करते रहे हैं, तो उसका अनर्थ ही होगा, उसका अर्थ कभी नहीं हो सकता। समाज के ये हमेशा अहित में होगा, इससे समाज का हित नहीं होगा और हमारे सनातन का तो बहुत बड़ा अपमान है ये अपमान जो है किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए और ये उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये जायज नहीं है रामायण के ऊपर, क्योंकि रामायण के हम लोग 2-3 पहले से पन्ने पढ़ते हैं, तब जाकर के हमें उस चौपाई का अर्थ समझ में आएगा। क्योंकि चौपाई के जो विशेषण हैं वो बहुत लगभग 22 चौपाई पहले से पढ़ते जाना पड़ेगा और फिर हमें उसका विशेषण समझ में आएगा कि स्वामी जी ने वो बात क्यों कही है, उसका मीनिंग क्या है और उसका तात्पर्य क्या है कहने का। तो हम कोई चीज को ऐसे पकड़ ले जरूरत के हिसाब से, तो वो उचित नहीं है सनातन के लिए और रामायण के लिए, क्योंकि हम राजनीति के पोटेशियम रूप में साइनाइड हम से अगर तुलना इसको की गई देखते हैं, रामचरितमानस की। ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, क्योंकि ये तो हमारे जीवन के पूरे केमिकल को अच्छा करने वाली ग्रंथ है, हमारे बॉडी के संतुलन को बनाने वाला, समाज के संतुलन को बनाने वाला ग्रंथ है। उसको केवल समझने की केवल जरूरत है। अगर हम उसे राजनीति में इस तरह कुछ छांट के चीजें निकाल के डालेंगे उसमें, तो वो उचित नहीं होगा, उनके हित में नहीं जाएगा और ये सनातन के हित में बिल्कुल भी नहीं है। स्वामी जी, मैं चाहूंगा जब दोबारा आपके पास आऊं तो इन चौपाइयों का सही अर्थ क्या होगा अगर आप बता दें हमारे खास चर्चा पे, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर जो दर्शक देख रहे हैं उस चौपाई के अर्थ को समझ सकते हैं। मैं जब आपके पास दोबारा आऊंगा तब मैं विनती करूंगा कि शायद अगर हो सके तो आप उस चौपाई का अर्थ आप समझाइएगा कि वाकई में उसका अर्थ क्या है। अनिता कुमारी जी, जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन ने जवाब दिया था, बयान दिया था, सनातन विरोधी को लेकर, सनातन धर्म के विरोध को लेकर बयान दिया था और ए राजा ने बयान दिया, अब आरजेडी की तरफ से बयान सामने आया है, क्या अभी भी कांग्रेस अपने आप को इन बयानों से अलग करती है? क्योंकि आप अलग तो कर लें लेकिन आप अलायंस में इन सबके साथ ही खड़ी हुई हैं। अनीता जी, अनीता जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? चलिए, लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आरपी श्रीवास्तव सर, क्या एक होड़ मची हुई है, इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, किसी पार्टी को लग रहा है कि हम क्यों पीछे हो गए हैं, हमको भी बयान देना चाहिए? आखिर क्यों? क्योंकि पता है कि इस तरह के धर्म विरोधी अगर बयान देंगे, क्योंकि इसके पहले जब भी अगर इस तरह के बयान आए उस पर कहीं ना कहीं गुस्सा देखने को मिला है एक बड़े तबके का। फिर आखिर क्यों आरजेडी की तरफ से? नीतीश कुमार तो अक्सर यही कहते हैं कि हम तो सेकुलर पार्टी हैं, तो फिर इस तरह से उनके शिक्षा मंत्री क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जो चंद्रशेखर सिंह यादव ने जो बयान दिया है इसके पहले भी दे चुके हैं वो, और वहाँ से एक विवाद भी खड़ा हुआ। फिर बाद में चल के उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी उसी का अनुसरण किया। और आप देखिए, सारा कुछ जो समझ में आता है, जो ये दल हैं, जो जाति, आप इस समझिए कि 90 के दशक के पहले जो है हमें जो मंडल की राजनीति थी, हमको लगता है कि उधर वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में चल के जो जिस तरह के धर्म पर और आपने देखा होगा कि मंडल की राजनीति में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह ने कहा भी था कि अभी एक दौर होता है कि राजनीति का, तो अब का दौर दूसरा है, जिस पर आप देख रहे हैं सनातन को लेकर के जिस तरह की टिप्पणी आ रही है उसके दो ही मायने हो सकते हैं कि आखिर सनातन धर्म को क्यों टारगेट किया जा रहा है। पहली बात तो यह है, एक ये शाश्वत धर्म है, हिंदुओं की एक आस्था का धर्म है, और आप ये समझ लीजिए कि इसको लेकर के टारगेट करने का मतलब है कहीं ना कहीं वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जाएगी। अभी मैं सुन रहा था भाजपा प्रवक्ता को, उन्होंने बताया भी कि एक जो है जाति विशेष को कहीं लामबंद करने की कोशिश करी जा रही हो, या इसी के माध्यम से इन धर्म ग्रंथों को, रामचरितमानस एक पूजनीय ग्रंथ है जिसको हम जो है
मध्यकाल से लेके अब तक जो एक बहुत ही प्रचलित ग्रंथ है। तो इसको लेकर के जो है पूरा का पूरा जो समाज में एक नई एक जो आस्था का संचार करता है। आपने देखा होगा कि सर तरह से सनातन धर्म को जो विपक्ष का जो गठबंधन है उसके घटक दल अगर कोई इस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं तो निश्चित रूप से एनडीए जो सत्ता पक्ष है उसका जवाब देगा और आने वाले 2024 के चुनाव की एक पृष्ठभूमि तैयार करेगा। लेकिन सवाल है कि पृष्ठभूमि एक ही तरफ नहीं तैयार हो रही। अगर वो सनातन को लेके आगे बढ़ेंगे तो ये जो कास्ट को लेके आगे बढ़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इन बयानों से समाज में क्या होता है। समाज में एक तरह से वैमनस्यता नहीं फैलनी चाहिए, बल्कि उसको जो ये करना हेट स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी एक जो वो कर दिया है कि आप जो है हेट स्पीच का किस मतलब आप दर्जे का है उस पर संज्ञान में लेने की जरूरत है, ताकि समाज में नफरत न फैले। चाहे कोई भी मामला हो, पुराना आप देखिए नूपुर शर्मा का मामला हो या अन्य कोई लोगों ने जो हेट स्पीच दिया है। अभी तत्काल में आपने देखा होगा कि साउथ के कई नेताओं ने भी हेट स्पीच वाली बात है। तो इसको लेकर के समाज में एक जो दूरियां बढ़े हैं और हमें लगता है कि जो चीज़ जो नफरत है वो कम होनी चाहिए। अगर इस तरह के दल जो हैं इस अपना अपना एजेंडा फिक्स करेंगे तो आने वाले समय में समाज में जरूर एक तरह की दरार फैल होगी और जो है अन्य दल चाहे जो भी हो, आप किसी दल को खारिज नहीं कर सकते, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो। बिल्कुल। अनीता जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अनीता जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी जी। अनीता जी, एक दो बार बीच मैंने पहले सवाल किया था लेकिन आप हमारे साथ संपर्क में नहीं थे और अब आपकी और मेरी आवाज हम एक दूसरे को सुन पा रहे हैं। अनीता जी, जिस तरह से हम चर्चा शुरू कर रहे हैं कि लगातार पिछले हम कुछ समय से देख रहे हैं लगातार सनातन विरोधी हिंदू विरोधी बयान सामने आ रहे हैं और अभी कुछ समय पहले आप लोग का अलायंस गठबंधन इंडिया शुरू हुआ है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने इसे अब इंडी कहना शुरू कर दिया है, घमंडिया इंडी कहना शुरू कर दिया। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उस पर जोड़ने की बात की गई थी। लेकिन आपके गठबंधन में जो पार्टी है वो इस तरह की बातें करके तोड़ने की बात कर रहे हैं। हाँ। सबसे पहले तो मैं एक बात कह दूं कि नरेंद्र मोदी क्या जोड़ रहे हैं। जब चुनाव का वक्त आता है तो इनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अब इस बार कुछ मुद्दा उनको नहीं मिल रहा है तो उन्होंने सनातन का मुद्दा उठा लिया। क्या सनातन और हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं नरेंद्र मोदी जी? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। देश की स्थिति अभी महंगाई से त्रस्त है और वो सोने और चांदी के थाली में विदेशियों को खिला रहे हैं। हाँ, इंडिया के नाम के विषय में कहते हैं कि इंडिया अंग्रेज का रखा हुआ है और विदेशियों को बुला बुला कर इतना खर्च कर रहे हैं। ये कहाँ का सनातन धर्म में है? ये हमें क्या देश के प्रधानमंत्री जी वर्तमान में जो वो हमें बताएंगे? अनीता जी, अगर कोई सनातन धर्म को कुष्ठ रोग कहे, HIV से कंपेयर करे, कहे कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, तो क्या इसका विरोध नहीं होना चाहिए? क्या इसका विरोध नहीं करके महंगाई के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए? महंगाई पर चर्चा होती है, महंगाई पर बातचीत होती है, लेकिन अगर कोई धर्म का अपमान करेगा तो क्या उसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए? वो धर्म का अपमान कर रहा है। उदयनिधि स्टालिन ने कहा सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। ये राजा इसको HIV से कंपेयर कर रहे हैं। अभी RJD के नेता जो शिक्षा मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि जो रामचरितमानस है वो पोटेशियम साइनाइड है। नहीं, ये नहीं कह रहे हैं। उन्होंने जो उसमें दिया हुआ है उसका अर्थ बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। बात को तोड़ मोड़ के कहने की आदत हो गई है भाजपाओं की। भाजपाओं को कोई मुद्दा नहीं है, काम नहीं है। अब चुनाव आ गया है सिर पे। इंडिया आज उनको दिखा कि इंडिया अंग्रेजों का रखा हुआ नाम है। क्या इंडिया आज नया नाम रखा गया है? मुद्दे पर आए और जनता की ओर ध्यान दे। वो देश के प्रधानमंत्री है, उनका सत्ता है। अनर्गल बातों को बढ़ावा न दे। सनातन तो धर्म तो हिंदू, ये क्या है? वो प्रधानमंत्री, मैं सीधे कहती हूँ कि देश की प्रगति में विश्वास रखें। कोई क्या बोल रहे हैं वो उनका बोलने का ही कोई सनातन धर्म के बारे में कुछ भी कहे, किसी भी धर्म के बारे में कुछ भी कहे, उसको अवॉइड कर देना चाहिए। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। ये जब चुनाव का वक्त आता है तो ये राजा का बयान आपने नहीं सुना, उदयनिधि का बयान आपने नहीं सुना। सनातन धर्म का लेके मुद्दा उठते हैं। ये सब चुनावी स्टंट है उनका और कुछ नहीं। चंद्रशेखर जी क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, अपना काम कीजिए ना। ठीक है। अरुण यादव जी,
आपको भी लगता है चुनावी स्टंट है ये? क्योंकि बयान तो आप लोग के जो विपक्षी पार्टियों के नेता है वो दे रहे हैं ना, फिर आप लोग कह रहे हैं बीजेपी का चुनावी स्टंट है। सनातन धर्म का मूल मंत्र क्या है? सत्य, अहिंसा, परोपकार, समानता। आज भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? देश भर में घूमकर धर्म के आड़ में राजनीति कर रहे हैं। धर्म क्या कहता है? सनातन धर्म क्या कहता है? नफरत फैलाओ देश में, हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगे करवाओ। कहां है सनातन धर्म में? लेकिन ये लोग श्री राम जी के नाम पर मंदिर के पैसे का दुरुपयोग, चंदा जो आया, क्या किया इन्होंने? चोरी करने का काम किया। ये सनातन धर्म के ठेकेदार बने फिरते हैं। और मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या कहा था शिवराज जी चौहान ने? नरेंद्र मोदी जी भगवान श्री राम हैं, अमित शाह जी बजरंग बली हैं। वाह वाह रे सनातनी! तुलना इष्ट देव हमारे राम भगवान से कर रहे हैं। इस पर कहीं चर्चा नहीं, कहीं डिबेट नहीं। एक बात स्पष्ट सुन लीजिए, और मैं भारतीय जनता पार्टी और संघियों को बता देना चाहता हूं, 2014 से लेकर अब तक आप हर मोर्चे पर फ्लॉप साबित हुए हैं। बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी, असमानता, संविधान खतरे में, लोकतंत्र लहूलुहान, इस पर कहीं चर्चा आप नहीं करते। जो वादे किए उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं करते। जब देखते हैं कि देश से हमारी स्थिति दयनीय होने वाली है इस देश में और हम सत्ता से बाहर होने जा रहे हैं, जनता ने चाल चरित्र हमारा पहचान लिया है, तो सनातन धर्म के आड़ में अब जो है अरुण यादव जी, लेकिन ये बयान कौन दे रहा है मुझे बताया? ए राजा जो बयान दे रहे हैं, उदयनिधि स्टालिन बयान दे रहे हैं, कुछ लोग से तुलना कर रहे हैं, सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ रहे हैं, ये सब कौन कर रहा है? फिर आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी इसमें ढोंग करती है। बीजेपी मुद्दा तो आप ही लोग दे रहे हैं ना उनको। भागीरथ जी सुनिए, मुद्दा नहीं, ऐसे जो भाजपाई हैं, ढोंगी हैं, जो ढोंग रचते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करनी चाहिए सत्ता के लिए। सनातन धर्म में कहाँ है? हिंदू मुस्लिम करो, झूठ बोलो, नफरत फैलाओ। आप बताइए कहाँ है? आप बताइए। इस देश में अगर सबसे ज्यादा सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने का काम किया है वह भारतीय जनता पार्टी। ठीक है राहुल राणा जी, सबसे ज्यादा नुकसान आप ही ने पहुंचाया है और आप धर्म के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर ढोंग कर रहे हैं। देखिए, हिंदू तो धड़क धर्म है, भगवान नहीं झुकेगा, काफिला शेरों का है, कुत्तों से नहीं रुकेगा। और दूसरी बात मैं अगर आपकी इसके बारे में बताऊं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि रामचरितमानस की अगर हम बात कर ले, ये लोग जितनी बातें कहते हैं, जो नफरत की बातें करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे अपने धर्म पे बड़ा ही गर्व है, क्योंकि हमारा धर्म कहता है विश्व का कल्याण हो। हमारा धर्म कहता है, हमारा धर्म नहीं सिखाता जब किसी की शोभा यात्रा निकलती हो तो उसके ऊपर आप पत्थरबाजी कर दें। हमारा धर्म कभी ये नहीं दिखाता। कभी आपने देखा है क्या हिंदुओं को कभी आपने देखा है कि जब तज्जिया निकल रही है उसके ऊपर पत्थरबाजी करते हो? कभी नहीं देखा होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं भाई अरुण जी से भी पूछना चाहता हूँ और मैं मैडम अनीता जी से भी पूछना चाहता हूँ कि जब से इनकी सरकार आई है, जिस माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, उनके जिला में हनुमान चालीसा पढ़ने पे भी हर जगह भाजपाई पकड़े जा रहे हैं। और वो क्योंकि जो मन बढ़ाने का जो काम कर रही है, जो तुष्टीकरण की जो बात कर रही है, वो यही कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैडम ने कहा एक बात कि जब जब चुनाव की बात आती है तो माननीय मोदी जी तो अभी एक देश एक चुनाव पे आ रहे हैं, आ जाइए साथ, आप खड़े हो जाइए, उसमें भी आप खड़े हमारे साथ नहीं होइएगा। ये मसला यही समाप्त कर देते हैं। देखिए क्या है कि जब से राहुल गांधी जी ये भारत तोड़ो यात्रा निकाले हैं ना, तब से इनके कंपनी से जो लजीज व्यंजन है वो इस प्रकार से निकलते हैं, चाहे वो आरजेडी हो जाए, चाहे वो जेडी हो जाए, चाहे एमके स्टालिन का लड़का हो जाए, या फिर मैं आपको बताऊं, मैं या कोई फिल्म का प्रमोशन करने वाली, जो मैं बात केजरीवाल जी की करूं तो जब एक मूवी आई थी जिसके बारे में सदन में चर्चा चल रही थी और आज खुद केजरीवाल जी उस फिल्म
जवान 2 का खुद का प्रमोशन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जाकर देखिए, समझिए। इसलिए मैं बताना चाहूंगा, और जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, जो महंगाई की बात कर रहे हैं, मैं उनसे बस एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके देश की 140 करोड़ की 140 करोड़ की आबादी होने के बावजूद भी अगर आपके थाली में रोटी और लजीज व्यंजन पड़ रहे हैं, तो इसका श्रेय हमारे देश के किसानों को जाता है, और जो महंगाई से पूरा विश्व तरसता चलिए है। ठीक है ठीक है ठीक है। हालांकि आप मुझे लगता है ये कहीं कहीं और चलेगा, ठीक है। लेकिन अभी हम बात करें कि सनातन विरोधी बयानों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। स्वामी जी ठीक है स्वामी जी, उस वक्त मैंने आपसे आग्रह किया था, क्या आप जिन चौपाई को लेकर, जिन पंक्तियों को लेकर रामचरितमानस में विरोध किया जा रहा है, क्या उस पर कुछ आप कहना चाहेंगे, उसका अर्थ बताना चाहेंगे? क्योंकि मूल रूप से अवधि में लिखी गई है, क्योंकि उसकी भाषा में जो शब्द होते हैं वो स्थानीय भाषा में कुछ और मीनिंग होते हैं। अगर उसको हम कुछ हिंदी भाषा या किसी दूसरे तरीके से अगर उसको हम देखें तो उसके कुछ मीनिंग और निकल जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दरअसल में ये जो चौपाई है, जब हम इसको सामान्य दृष्टि से देख रहे हैं तो इसमें जो उपद्रव हो रहा है या क्रोध आ रहा है तो वो उस तरह का महसूस होता है। पर हम जब इसके दर्शन में जाते हैं, व्याकरण में जाते हैं, तो इसके मायने बिल्कुल अलग हैं। सामान्यतः आप पढ़ रहे हैं, इसको सभी पढ़ रहे हैं, तो सबको वही लग रहा है जिस पे ये बोला गया है, और उनको ये ऐसा लगता है कि ये हमारे ऊपर जो है घात है, समाज के ऊपर, या जातिगत चौपाई नहीं है। क्योंकि दर्शन शास्त्रों में, या हम ये कहें कि वेदों में, व्याकरण और संस्कृत का शब्दों के साथ मेल है। तो गायत्री मंत्र जो है उसमें शब्द आता है ध्यो यो नः प्रचोदयात्। तो इसमें जो न शब्द है, नीचे की पंक्ति चौपाई की जो है, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, तो जो न शब्द है उसका अर्थ केवल हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र में जो न शब्द है उसमें ना शब्द का अर्थ ना नहीं है। उसमें ना शब्द का अर्थ है मेरे लिए। प्रचोदयात प्रदान करो, धी मही, मही माने मुझे, प्रचोदयात करो, प्रदान करो बुद्धि। तो उस तरह के अर्थ व्याकरण में होते हैं अलग अलग। और दूसरा, पहली जो पंक्ति है विप्र के बारे में, जो पंक्ति दी गई है जी, तो वो जो पंक्ति कह रही है वो किसी जातिगत, जो विप्र होता है वो विप्र जातिगत होता नहीं है। ब्राह्मण जातिगत हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, पर कोई विप्र जो है वर्ण व्यवस्था नहीं है। विप्र विद्वान को कहते हैं। वेद पाठे भवेत विप्रः, यानी जो विज्ञान का जाता है, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है बहुत बड़ा, हार्ट स्पेशलिस्ट है, उसमें कोई कमियां हो सकती हैं खाने की, पीने की। हमने देखा है बहुत सारे डॉक्टर सिगरेट वगैरह पी लेते हैं, बहुत सारे डॉक्टर जो है मदिरा पान भी कर लेते हैं। तो उस स्थिति में अगर उनका दोष देख करके तो समाज की बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। तो उस स्थिति में दोष को न देख करके उनका लाभ समाज को लेना है, उससे ही समाज का कल्याण होगा। ऐसी स्थिति है ये विद्वान की, विशेष यज्ञ और विज्ञान की। तो और भी हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, और अभी बहुत बड़ी अंतरिक्ष पे जाने वाली चीजें बना रहे हैं। वो बहुत बड़े विद्वान लोग हैं, उनमें भी कोई ऐसा खान पान रहन सहन का दोष हो सकता है। तो अगर उस दोष से ही उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी तो समाज का, सब जातियों का, सब मानव समाज का जो है विकास रुकेगा उससे। तो उसी दृष्टि से ये बातें कही गई हैं। इसमें कोई जातिगत बढ़ावा नहीं है और जातिगत अपमान नहीं है। तो मेरी दृष्टि यही है, मेरा अनुभव यही कहता है इस चौपाई के ऊपर। और सामाजिक, सामान्य रूप से इसको जातिगत अगर मानते हैं तो इससे किसी को रोष आ सकता है, किसी को बुरा लग सकता है, पर इसकी सामान्यता अर्थ करेंगे तो ये ठीक नहीं है। इसका अर्थ तो अद्भुत है, और ऐसी चौपाइयों को छांट छांट के हम लाते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं। तो इतना ही चौपाई से टीका टिप्पणी करने से रामायण का रद्द नहीं कर सकते। रामायण समाज का अद्भुत ग्रंथ है, और ऐसा ग्रंथ है जिसको कम पढ़े लिखे लोग भी जीवन में उतार के अपने जीवन को, सनातन को या जीवन शैली को वो जी पाए हैं। ये ऐसा ग्रंथ है। तो इस भाषा में ये लिखा गया है, तो इसलिए भाषा का अंतर है और उसी लिए अर्थ का भी अंतर है। ठीक है। बाकी जब हम अर्थ कर रहे हैं, जैसे समझाने का प्रयत्न किया है मैंने, वही श्रेष्ठ अर्थ है इसका। ठीक है। आरपी सर,
देखिए, जिस तरह से अभी स्वामी जी ने बताया कि इसका क्या अर्थ हो सकता है और किस तरह से इस चौपाई को दूसरे अर्थों में लिया जा रहा है, अगर कोई इस तरह का बयान दे रहा है या अगर इसे कुछ गलत बता रहा है, बुरा बता रहा है, तो या फिर किसी जो इसके जानकार है उससे समझ लें इसका मीनिंग क्या है, या फिर जानते हुए समझते हुए एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसे आप पहले कह रहे थे कि अपने अपने वोटों को साधने के लिए एक रणनीति के तहत आगे जाया जा रहा है, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर लें या चंद्रशेखर यादव की बात कर लें। महाराज जी ने बिल्कुल सही कहा और उन्होंने ही इस बात का जवाब दे दिया कि अगर उसको विशेष अर्थ में समझा जाए, उसके दार्शनिक जब विश्लेषण किया जाए तो इसका अर्थ ही है, उन्होंने खुद बताया। लेकिन जन सामान्य में, चूंकि देखिए रामचरितमानस जन सामान्य के लिए है और लगातार जन सामान्य में प्रचलित है, तो इस तरह की बातें आती तो आक्रोश हो सकता है, ये बात खुद महाराज जी ने कहा। अब प्रश्न ये उठता है कि जब इस तरह की बातें आती हैं समाज में, तो सारे लोग तो पूरे गूढ़ अर्थ को समझने में सक्षम नहीं है। उसको तो क्या तो कोई जो है वेद का जानने वाला बता सकता है या कोई बहुत अच्छा जो है पढ़ा लिखा आदमी बता सकता है, लेकिन जन सामान्य में जब इन बातों को लाया जाता है तो एक आक्रोश आता है। शायद यही वजह है कि ये जो नेता हैं इन बातों को लेकर के समाज में इस तरह की टीका टिप्पणी करते हैं और जिसका असर कुछ और हो जाता है। ठीक। तो महाराज जी का ये कहना कि इसका अर्थ क्या है, उन्होंने बहुत अच्छे से अर्थ समझाया, लेकिन जब सामान्य ढंग से अर्थ समझाने की कोशिश की तो उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया कि आक्रोश लोगों को हो सकता है। तो हमें इन सारी चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। जहाँ तक रामचरितमानस का सवाल है, एक देखिए एक ऐसा ग्रंथ है जो इतना प्रचलित ग्रंथ है कि सब सारे वर्ग में सभी लोगों में पढ़ा जाता है, सुना जाता है, सुंदरकांड का पाठ होता रहता है, तमाम चीज़ें होती रहती हैं और नित्य प्रति, और एक सबसे ज़्यादा जो है लोगों में ये इसकी जो है पकड़ भी थी। एक ज़माने में ऐसा था कि जब कोई साधन नहीं थे आज जैसे संचार के, तो उस समय रामचरितमानस एक बहुत बड़ा जो है लोगों के जोड़ने का साधन था। तो रामचरितमानस को इन चौपाइयों के माध्यम से तोड़ने वाली बात नहीं किया, जोड़ने का भी एक लोगों का एक बहुत बड़ा जरिया था। सवाल ये कि ये जो सारे जब इन चौपाई पर जाते हैं, तमाम चीज़ों पर जाते हैं, तो वह अर्थ बदल जाता है। अब लोग अपने अपने ढंग से अर्थ निकालते हैं। अवधी भाषा में लिखा हुआ रामचरितमानस है और उस पर वहाँ के लोगों में किस तरह से इसकी व्याख्या होगी, ये तो जो है वही लोग बता सकते हैं, जो लोग जो मतलब इनके गूढ़ अर्थ को समझते हैं। लेकिन जन सामान्य में अगर इस तरह की कोई टिप्पणी आती है तो ये तमाम बयान सामने आ रहे हैं और जिसका आप समझिए कि राजनीतिक दल जो है अपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ठीक है। बिल्कुल, आपने जन सामान्य की बात की। अरुण यादव जी, शिक्षा मंत्री एक आम शख्स नहीं होता है, वो बड़े मंत्री हैं। अगर उसमें कुछ चीज लिखी गई, जैसे अभी महाराज जी ने बताया, स्वामी जी ने इसका बताया, इसका अर्थ क्या है और दूसरे अर्थ में इसको लिया जाता है, अच्छा अर्थ भी तो इसके सामने पेश कर सकते हैं ना। अगर इसी सोच के साथ अगर हम जा रहे हैं किसी कार्यक्रम में कि हमको इसकी बुरी बातें करनी है, तो फिर आप बुरा लोगों को बताएंगे। आप भागीरथ जी, मुख्यमंत्री पद साधारण होता है क्या? एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी का तुलना भगवान राम जी से करे और अमित शाह जी का तुलना हनुमान जी से करे, तो क्या कहेंगे? राम के नाम पर चंदा वसूल कर हजम कर ले, घोटाला कर ले, इसे आप क्या कहेंगे? राम के नाम पर ठीक है। हालांकि मैं बता दूं, समय मेरे पास कम है, थोड़ा कुछ सेकंड में कंप्लीट कीजिएगा अपनी बात। नफरत फैलाएं, इसे आप क्या कहेंगे? कुर्सी के लिए आप मंदिर मस्जिद की बात करें, इंसान को लड़ाने की बात करें, इसे सनातनी कहेंगे? तो मंत्री जी भी तो यही कर रहे हैं ना, इसका दूसरा अर्थ निकालकर जातिवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बातें भी तो बताई जा सकती है ना, ताकि जिससे लोग जुड़े, जिससे लोग दूर नहीं हो। इसमें तो वो हम लोग तो राजनीति कहाँ कर रहे हैं, हम लोग तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्मों का सम्मान करते हैं। कहाँ प्रधानमंत्री जी सम्मान करते हैं? हम तो टीका भी लगाते हैं, टोपी भी पहनते हैं। ठीक है। राहुल आनंद जी, आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं हम तो सबका सम्मान करते हैं, भाई आप ही लोग लड़ाने की बात करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चीजों को अगर जड़ से समझा जाए तो उसकी बीमारी का इलाज किया जा सकता है। और अगर इनकी भाषा में अगर हम बात करें और जो बार बार माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर जो टीका टिप्पणी जो करने की कोशिश की जा रही है, तो मैं बस इतना ही बताना चाहूंगा कि ये भारत की जो संस्कृति है वो सनातन से शुरू होती है, इस चीज को मानना होगा। और जो
हमें सुख की प्रदान करता है। आप अगर बात करिए आपने तोड़ा हमने जोड़ा, हम श्री राम की बात क्यों करते हैं? मेरी बात सुनिए, हम श्री राम की बात इसलिए करते हैं क्योंकि जिसको आपने विवादित बना दिया था उसको हमने उसके स्थान को दिया, हमने भारत की संस्कृति की स्थापना की, हमने आज ठीक है, लेकिन इस तरह के बयान से आप चुनावी फायदा उठाना चाह रहे हैं। संक्षेप में कुछ सेकंड में इसका जवाब दीजिए। ठीक है, लेकिन आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो ये बार बार कहते हैं कि, लेकिन राहुल जी इस तरह के बयान से आप चुनावी फायदा उठाना चाह रहे हैं, संक्षेप में 15-20 सेकंड में जवाब। देखिए इसमें राजनीतिक फायदा उठाने की बात नहीं है, जो सत्य है वो शाश्वत है, उसको एक्सेप्ट करना होगा। और जय श्री राम भारत में नहीं बोला जाएगा तो क्या पाकिस्तान में जाकर बोलेंगे? ठीक है अनीता जी, एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा आप लोग निकाल रहे थे, लेकिन इस तरह के बयान जो आते हैं फिर आप लोग कहते हैं इस तरह के बयान पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन किसी तरह का विरोध तो करना चाहिए ना आप लोग के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा। संक्षेप में अनीता जी। की अपनी बोलने की शैली होती है, पहली बात। दूसरी बात कि सबको अभी सनातन दिखता है, बाकी मुद्दे क्यों नहीं भाजपा वालों को दिखता है, मैं साफ पूछना चाहती हूँ। दूसरे बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा के मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं। इन सब मुद्दे के सामने सनातन विरोधी बयान कोई अहम इसमें मायने नहीं रखता। सनातन ठीक है, चलिए मेरे पास समय खत्म हो रहा है, बस एक आखिरी बात करना चाहूंगा। स्वामी जी, जाते जाते रामचरितमानस की तरफ से कोई एक अच्छी बात ताकि जनता इसको सुने और जिस तरह से नेगेटिव माहौल बन रहा है वो एक पॉजिटिव माहौल में बदले। संक्षेप में कुछ सेकंड में स्वामी जी। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ श्री रामचरितमानस का जो है एक चौपाई जनमानस में विदित है, छोटे छोटे बच्चे भी उसको बोलते हैं, घर में माताएं बहनें बोलती हैं। तो रामचरितमानस की जो चौपाई है, मंगल भवन या मंगलहारी द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी, तो वो तो इसी चरित्र की ग्रंथावली है, इसी चरित्र का। चलिए, तो मुझे लगता है कि घर में हर जगह घर में ज्यादातर इसका पाठ होता है और लोग अक्सर इसको सुनते हैं, तो इससे हम जो अच्छी अच्छी बातें वो सीखें और अच्छी अच्छी बातें दूसरों को सिखाएं और एक अच्छा माहौल बनाएं, आपस में जुड़े, ना कि तोड़ने की बात करें। आपसे मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। अनीता जी, राहुल जी और अरुण यादव जी, स्वामी जी और आरपी श्रीवास्तव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार अगर हम बात करें, आसपास बहुत सारे नेगेटिव चीजें हैं, लेकिन हम जो अच्छी चीजें हैं उसको आत्मसात करें, अच्छी चीजें दूसरों के साथ बांटें और एक अच्छे देश का निर्माण करें, एक अच्छे समाज का निर्माण करें। मुझे लगता है कि सबके लिए बहुत अच्छी बात होगी। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।